18 नवंबर से शुरू होने वाली है पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज़। और 17 नवंबर को हुआ सलमान अली आगा का प्रेसर। अच्छा, सलमान अली आगा इज़ अ रियली गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप कह लें बैट्समैन भी है, सोचता समझता टाइप का ना क्रिकेटर भी है। नल्ला नहीं है, पर्ची नहीं है, सिफारशी नहीं है, पता लगता है। और उसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में मेहनत की हुई है। मीडिया को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं सलमान अली आगा। पढ़ा लिखा है ना, इसलिए मैनेज कर लेता है। आगा जी का ना एक प्रॉब्लम है। आगा जी का प्रॉब्लम यह है कि आगा जी को ना कुछ वो जो हमारी T20 इंटरनेशनल टीम में कांड हो रहे हैं ना, जब उनको डिफेंड करना पड़ता है ना, तो वहाँ पता लग रहा होता है कि आगा जी जो है ना, वो सॉलिड ग्राउंड्स पर नहीं खड़े। मिसाल के तौर के ऊपर आगा जी से सवाल किया गया कि ये माइक हैसन की क्या मेंटालिटी है, लाइकनेस है, उनको पसंद है टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को झोंकना T20 इंटरनेशनल्स में इन पर्टिकुलर। ठीक है, वो वैसे वो ODIs में भी कर रहे हैं, लेकिन T20 में तो बहुत करते हैं। ये क्या रीज़न है? तो उस पर सलमान अली आगा ने कहा कि ये लाइकनेस वाइकनेस की बात नहीं है, हमारा कम्बिनेशन ही इस हिसाब से बैठ रहा है। सारी दुनिया में ऑलराउंडर्स को खिलाया जा रहा है, तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब हम एक ऐसे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो सारी दुनिया करती है। आप मीडिया वाले हमें कहते हैं कि भैया दूसरी टीमों को देखो, उनको फॉलो करो, वो जो कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं, तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना बात तो ठीक है, बट अगर जी प्रॉब्लम इस दिस के मिसाल के तौर के ऊपर हम मैक्सवेल को उठा लेते हैं। अब वो ऑलराउंडर है, जब उसने बैटिंग करनी होती है वो तगड़ी किस्म की बैटिंग करता है, जब उसने बॉलिंग करनी होती है वो बीच में अपना ना जुगाड़ लगा जाता है। हम ऑलराउंडर्स में अक्सर पटेल को देखते हैं कि जब उसे किसी भी नंबर पर भेज दिया जाता है बैटिंग लाइनअप में, सब्सटेंशियल बैटिंग करता है। बॉलिंग के मामले में उसकी अलग से क्वालिटी है। हम कई और दुनिया के ऑलराउंडर्स अगर उनको देखें, लेकिन वहाँ पर ना आपको बैटिंग और बॉलिंग में सब्सटेंस नज़र आता है। व्हेन इट कम्स टू आर ऑलराउंडर्स ना, अब मिसाल के तौर के ऊपर अब आप साइम अयूब को देख लें। साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी चल रही है, लेकिन बैटिंग में उनकी एकदम से वो जो एक प्रीमियम क्वालिटी थी उसको हिट हुआ है, स्पेशली आफ्टर हिज इंजरी इन साउथ अफ्रीका। आप नवाज़ के ऊपर आ जाएं। अब नवाज़, आप लोगों की, आपकी और माइक हैसन की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक आप उससे एक पूरा स्पिनर कंसिडर करते हैं। पूरा स्पिनर, 4 ओवर्स करने वाला पूरा स्पिनर, लाइक अबरार। आगा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर अगर वो पूरा स्पिनर है तो आप उसे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं बॉलिंग करते? क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि यार पूरा स्पिनर आप अपने आप को कहते भी हैं, आपका कप्तान भी मानता है, आपका हेड कोच भी मानता है। हाउ कम आप लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं, आप लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकते? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि सकलैन मुश्ताक राइट हैंडर्स को बॉलिंग ना करे, मुरलीधरन राइट हैंडर्स को बॉलिंग ना करे, शेन वॉर्न लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग ना करे। मतलब ये तो मुझे नहीं समझ में आई। हमने एशिया कप में फाइनल में हमारे साथ ये हुआ, हमने नहीं उससे नवाज से बॉलिंग की। हम पहले भी कई दफ़ा नवाज से बॉलिंग नहीं करते। हम कई दफ़ा फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाते। उसकी रीज़न ये है कि वो अंग्रेज़ी में मुहावरा है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये वो वाला चक्कर है। वो इतनी ऑप्शन हो जाती हैं, समझ ही नहीं आती किससे क्या करें। ऐसे ही है ना, ये होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती है ना, तो आपको नहीं आइडिया होता कि यार अब मैं किसके साथ क्या क्या करूं। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो टीम इंडिया के साथ ये कोलकाता टेस्ट में हुई है। उधर भी ऑलराउंडर्स चेक कर लें आप, उधर 4 स्पिनर्स में से 3 ऑलराउंडर हैं। अब वो नहीं समझ में आ रहा था ऋषभ पंत को डे 3 के ऊपर किससे बॉलिंग कराऊं, कितनी कराऊं, क्या करूं। कभी ये कर रहा है, कभी दूसरा जा रहा है। ये हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है। और आप ऑलराउंडर्स को एडजस्ट करते हैं प्रॉपर बैटिंग और प्रॉपर बॉलिंग के बीच में। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि आप ऑलराउंडर्स को एडजस्ट करते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन प्रॉपर बैटिंग प्रॉपर बॉलिंग। यार हम दो बॉलर्स के साथ, दो मेन बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतर जाते हैं। बाकी हम अपने जो ओवर्स होते हैं, 12 ओवर्स बनते हैं, वो हम ये रेलू कट्टा टाइप चलाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ साइम से करा लेंगे, कुछ फ़हीम से करवा लेंगे, कुछ नवाज से करा लेंगे, कुछ सलमान लिया का खुद हाथ सीधा कर लेता है। तो ये फिर प्रॉपर बॉलर तो नहीं हुए आपके।
अच्छा, बैटिंग में भी मैं देखता हूँ, आपने बैटिंग की भी बात की कि वो बैटिंग कर सकते हैं। अगर जी एक तो आपके मिडिल ऑर्डर का तो प्रॉब्लम, अभी बैटिंग खैर ओवरऑल ही उसका प्रॉब्लम है, यू एक्सेप्ट इट और नॉट। आपके T20 इंटरनेशनल्स में डॉट बॉल्स का बहुत बड़ा इशू है। आपके ओपनर्स जो हैं वो डॉट बॉल्स ठीक ठाक कंज्यूम करते हैं, उनकी डॉट बॉल्स की परसेंटेज इज़ क्लोज टू 50%। ठीक है, पर इनिंग के हिसाब से अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, वो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग। अच्छा, उसके बाद फिर आपका मिडल वो लोअर मिडल ऑर्डर में, और उसके बाद जब ऑलराउंडर्स आते हैं तो वहाँ पर हमें कैमियोज देखने को मिले हैं। वो आप उनको प्रॉपर बैटिंग नहीं कह सकते कि आप कहें कि यार नवाज़ हर मैच में आप नवाज़ के ऊपर यू आर अश्योर के कुछ कर लेगा। फ़हीम, शाहीन, शाहीन तो खैर अपने आप को ऑलराउंडर भी नहीं कहता, तो अगर आप सिर्फ फ़हीम तक रहें, फ़हीम ने कितने मैचेस में बैटिंग करके क्या किया है? फ़हीम की बॉलिंग बेहतर है, बैटिंग में तो उसने कुछ नहीं कर पा रहा। नवाज़ बैटिंग बेहतर कर रहा है, नवाज़ बॉलिंग भी बेहतर कर लेता है, लेकिन नवाज़ के ऊपर अभी सब्सटेंशली वो ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ड नहीं हो पा रहा क्रिकेट फैंस का। हालांकि नवाज़ कोई बुरा नहीं है, ठीक है, बट मुझे ना नवाज़ का ये वाली चीज़ नहीं समझ आती कि वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता इन T20। ये बहुत अजीब सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस हिसाब से तो फिर यार अगर लेफ्ट हमें, अब नवाज़ अगर मैं देखूँ ना, हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट बॉलिंग एस्पेक्ट था एशिया कप के फाइनल में, नहीं कराई बॉलिंग। हमें ले दे के फिर हारिस रऊफ़ की तरफ जाना पड़ा था, और वो फिर जो हुआ वो हिस्ट्री। तो वो ये जो मिडिल ऑर्डर की आपने आपने मिडिल ऑर्डर की बैटिंग के बारे में कहा कि हाँ वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने टेल एंडर्स को जिस तरीके से डिफेंड किया, आई एम नॉट दैट सर्टन आगा जी, सीधी सी बात है। मेरा ये मानना है कि आपके पास ना 4 तो कम अज़ कम, चलो बोता कर लो तो T20 में 3 तो कम अज़ कम करो, 3 पक्के बॉलर होने चाहिए। ठीक है, 4 हो जाए तो सोने पे सुहागा है। उसके बाद ऑलराउंडर्स का बीच में कोई एडजस्टमेंट बनती है। लेकिन हम तो वो शहज़ादे लोग हैं कि हम 3 मेजर बॉलर्स उतार कर बाकी ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड करके पूरा पूरा ODI खेल लेते हैं। वो अब हमारी अपनी विकटों के ऊपर तो काम ठीक चल रहा है, बाहर तो फिर वो प्रॉब्लम करता है ये चीज़। और लेट्स सी हमें ये चीज़ कैसे फेवर करती है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड T20, क्योंकि वो भी तो अब सर पे खड़ा है। उसमें क्या होगा, उसमें देखना होगा कि उसमें चूँकि हम पूरी दुनिया के अगेंस्ट खेलेंगे ना, वहाँ पे हमें असल पता चलेगा कि पूरी दुनिया अपने ऑलराउंडर्स को किस तरीके से मैनेज करती है और हम अपने ऑलराउंडर्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना एक बड़ा मेजर किस्म का पॉइंट है। बट खैर लेट्स सी, आगा जी ने तो वो जस्टिफाई करना था ये ऑलराउंडर्स का खिलाना, वो उन्होंने कर दिया है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।